झालं तुझं? अरे तेरा ध्यान कहाँ है करिश्मा? वहाँ कुकर की सीटी बज रही थी, वो तो मैंने बंद कर दी, और तू यहाँ पे बुद्ध स्टैचू मूर्ति बनकर बैठी है। अरे दाल खाने के लिए बनानी थी, जलाने के लिए नहीं। आई मैं बस बंद करने जाने ही वाली थी, सच्ची। होगा हो। मैं तो जानती हूँ ना कितनी जिम्मेदार है तू। अब कहाँ जा रही है? वेजिटेबल सब्जी भाजी कौन काटेगा? आई मैं सही भाभी को बुलाने जा रही हूँ। हाँ, ये कर ले। अब अश्विनी वहिनी तो उनकी आई के घर गई है, उनकी आई की तबीयत खराब है ना, पत्र लेकर अपने आई के घर गई है, उसका तो नसीब ही खराब है। और भवानी वहिनी नहीं, उनको नहीं बुला सकते, तो रह गया कौन? तू, मैं और सई। इसीलिए तो आई देखने जा रही हूँ सही भाभी को कि अभी तक वो यहाँ आई क्यों नहीं। आई अब सारा काम हम अकेले तो नहीं कर सकते ना। अक्कल बहुत चलती है ना तेरी। जा जल्दी बुला के ला। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, सही तो किसी को भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेंगी? मैं तो नहीं बताऊंगी। ए दिव्यानी, बताना, ये बताना। देवी, मेरी देवी, बता 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 बता। मैं तो नहीं बताऊंगी कि सही है ना, वो तो उषा मौसी के साथ बाहर गई है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। कभी नहीं बताऊंगी। अगर सांप कुछ पता कर भी नहीं गई। अरे नहीं, इसने तो बता दिया, लेकिन ये सही इतनी सुबह मॉर्निंग प्रातःकाल कहाँ गई होगी? काकू, काका, शिवानी बहुत जल्दी आइए। काय झालं करिश्मा? काकू, वो सई भाभी घर पर नहीं है और वो उषा मौसी के साथ बिना किसी को बताए घर से बाहर गई है। ये लड़की कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। जो करने से रोको वही करना होता है इसका। मी काय म्हणते बहिणी, कम से कम इस लड़की को इतना तो समझना चाहिए ना कि हम सब घर वाले इसके लिए कितना परेशान होते हैं। अरे हम लोग अपना काम धाम सब छोड़ के बस इसी का इंतजार करेंगे क्या? मला तर कळतच नाही, ये लड़की हमेशा बिना बताए क्यों चली जाती है? वहिनी, मी काय म्हणते, मैं फोन करके पूछती हूँ कहाँ गई है। रहने दे सोनाली, उगाच तुझी ऊर्जा वाया घालू नकोस। यही कहीं पड़ा होगा उसका फोन। वाह काकू, डाटो सकते हो। अब पिछली बार भी सई भाभी ऐसे ही घर पर फोन छोड़कर गई थी ना। अरे सवाल ये है कि वो गई कहाँ है? क्या बात है, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? सही कहाँ है? मस्त मस्त। सही कहा है, यही तो जवाब नहीं है हमारे पास। तुम्हारी बीवी और उसकी नौकरानी, क्या नाम है उसका? उषा मौसी। हाँ वही उषा, फिर से वो दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर चली गई है। उस लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अरे दादा, अब हम लोगों को इसकी ऐसी हरकतों की आदत डाल लेनी चाहिए। विराट, फोन करने का तो कोई फायदा नहीं है। ये देख, सही का फोन घर पे ही छूट गया। छूट नहीं गया है, जानबूझकर छोड़ के गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमें पता चले कि वो कहाँ जाती है। काकू, अपने आई से पूछो, वो आई को जरूर बता के जाएगी। अश्विनी वाहिनी भी तो घर पर नहीं है ना, तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उनसे मिलने गई हैं। अच्छा, इसमें नया क्या है? अश्विनी तो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी माँ के यहाँ निकल जाती है। बाबा, यहाँ कोई और बात चल रही है, आप आई को क्यों बीच में ला रहे हैं? अरे बात बात पर आप आई को जो ये ताना मारते हैं, मैं थक चुका हूँ ये सब सुनकर। प्लीज मत कीजिए, अपने आई के घर गई है ना, कुछ गलत तो नहीं किया? मस्त मस्त। सही ने विराट से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन विराट ने अपनी बीवी से जरूर सीखा है।
बड़ों के आगे जुबान लड़ाना। खैर, कचरे के आसपास तो बदबू ही आएगी, खुशबू की उम्मीद तो नहीं की जा सकती ना। जैसी संगत वैसी रंगत। वैसे भी जिस जंगल से वो आई है उससे तमीज की उम्मीद रखना भी बेवकूफी है, जंगली मुर्गी। काकू, गढ़चिरौली के लोग जंगली नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। वो सही की परवाह करते हैं, उसका भला चाहते हैं। इसीलिए तो मजबूरी ही सही, लेकिन उन्होंने मेरी और सही की शादी करवा दी ताकि सही का भविष्य सुरक्षित रहे। तुम्हें देखकर कौन ये कह सकता है कि तुम्हारी शादी मजबूरी में हुई है? जिस तरह से तुम खुश दिखाई देते हो, अपनी बीवी के साथ खड़े हो जाते हो, उसकी सारी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हो, इतना प्यार मजबूरी की शादी में तो नहीं हो सकता ना। अरे तो आप क्या चाहती हैं कि हमारा विराट पूरी जिंदगी दुखी रहे? मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? हाँ, लेकिन जिसकी जिंदगी में सही जैसा शनि आ चुका हो, वो ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएगा। देखा नहीं सही की वजह से कैसे पत्रलेखा ये घर छोड़कर चली गई? नहीं, उस जंगली मुर्गी जिसे बात करने का सलीका तक नहीं आता, उसकी वजह से मैं अपनी सुशील बहू पत्रलेखा को नहीं खो सकती। मैं खुद उसके घर जाऊंगी और किसी भी तरह उसे अपने साथ वापस लेकर आऊंगी। और जब तक वो वापस आने के लिए राजी नहीं होगी, मैं वहीं बैठी रहूंगी। वीरू, मुझे तो सही की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा। लो, आ गए। हो गया सैर सपाटा आपका? विराट, पूछ इससे। घर में बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे कहाँ गई थी ये? कहाँ गई थी सही? नहीं बताना चाहती। इतना बता सकती हूँ कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। ऐसा भी क्या जरूरी काम? दामाद जी, वो अपा उषा मौसी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने किसी को कुछ बताया ना तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। मस्त मस्त एसीपी विराट जवान यहाँ अपने घर में अपनी बीवी से एक जवाब नहीं निकलवा पाता। थाने में मुजरिमों से सच कैसे उगलवा पाता है? काकू, मुजरिमों से सवाल मैं नहीं पूछता, ये पूछता है। और जब ये सवाल पूछता है ना, तो पत्थर भी जवाब देने लगते हैं। आप मुझे डंडे से मारेंगे? मारिए। रुक क्यों गए? मारिए ना, मारिए। मार के अपना जवाब ले लीजिए। सही, मैंने तुम्हारे लिए ये रुकिए विराट सर, मार के तो जाइए। अभी तो मैंने आपके किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया और आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मारिए।
मैं अच्छे से जानती हूँ आपका मतलब, इसलिए अगली बार वो बात मत बोलना जो करने की हिम्मत ना हो। और ऐसी बात आप बोलते क्यों जो कर नहीं सकते? हिम्मत और बेवकूफी में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क तुम नहीं समझ पाओगी, क्योंकि कुछ भी समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो ना तुम में है और शायद ना कभी होगी। सही, मैं जो बोलता हूं ना वो करने की हिम्मत रखता हूं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे मेरी हद बहुत अच्छी तरह से पता है, जो ना मैं कभी पार कर सकता हूं और ना कभी किसी लड़की पर हाथ उठा सकता हूं। ये तुम्हें पता होना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।